हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार गाइस। आज का जो ब्लॉग है उसका जो टाइटल है, थंबनेल, वो देख के आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि आज का कोई रूटीन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ त्यौहार जो बीता है ना, अभी अष्टमी और नवमी, उसके बाद जो घर फैला है ना, तो साफ़ सफाई तो होती रहती है, लेकिन फिर भी सामान बहुत फैला रहता है गाइस। क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान जो है निकल जाते हैं, कपड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो होता है हम लोग रूटीन में ना पूरा नहीं कर पाते हैं। तो 2 दिन से तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था गाइस। सिर्फ लग रहा था ना कि कैसे भी कैसे अष्टमी बीत जाए, नवमी का जो त्यौहार था वो बीत गया। अब आज है घर समेटने की बारी। तो चलिए किचन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा-थोड़ा करके जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो किचन में लगा के रख दिया है और यहाँ पे समेट दिया है। तो पूरा क्लीन कर दिया मैंने, बर्तन भी धुल गया है और रखा गया है। अब यहाँ आते हैं, मैंने एक्स्ट्रा निकाला था ये टब जो पानी भरने के लिए, जैसे नवरात्रि में अलग से कन्या खिलाना रहता है, पूजा रहता है, तो उसमें ना अलग, और 9 दिन का हस्बैंड व्रत रहते हैं तो वो भी पानी चाहिए रहता है ना। तो उसके लिए मैंने टब ये निकाला था। इसको भी मैंने धो करके सुखा लिया है। अब इसको भी रख दूँगी, यहाँ से हटा देते हैं। और जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हमेशा रहती है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे लिविंग रूम में। यहाँ पे भी देखें सब बच्चे टीवी देख कर के ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, तो यहाँ पे समेट लेते हैं थोड़ा-थोड़ा। और बच्चों का जो अभी कन्या खा कर आए थे ना, ये देखिए मैंने पाउच, हैंकी ये सब दिया था, तो कॉपी वगैरह सब यही रख के चले गए हैं। तो ये भी ले चलते हैं और लाइट बत्ती जो है बंद कर देते हैं। क्योंकि अभी सभी अपने-अपने एकदम थके हुए थे ना, तो सब तो अपने काम में चले गए हैं। लेकिन मेरा जो काम है ना, घर फैला है, तो उतना समेटने का मेरा भी काम चल ही रहा है। तो अभी शुरू कर दिया है मैंने, किचन समेट दिया है यहाँ से। और यहाँ भी कुछ सामान है जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कुछ तो अभी रखा रहेगा। लेकिन ये जैसे डुलची है, ये मैंने पानी भगवान जी कमरे में रखा था भर करके, जो सींचते थे माता जी का। ये एक्स्ट्रा, ये सब सामान ना गाइस त्यौहार जब पड़ते हैं ना, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान निकल जाते हैं। लेकिन फिर ना इनको रखना ही रहता है, क्योंकि अभी हमें रेगुलर जो हम लोग का रूटीन है उसमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो चादर वगैरह है वो मैंने कन्या खिलाया था, हवन हुआ था, उसमें ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ी थी। अब इसको भी ले चलते हैं, इसको धो-धा करके अच्छे से समेट के रखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने सारा चीज़ ठीक कर दिया है, टेबल था वहाँ लगा दिया। यहाँ पे ना कंडा रखा हुआ था, जो हवन होता है ना, 9 दिन 8 दिन कम से कम हमारे यहाँ बाबा शिव का हवन होता है, तो वो जो गोबर का कंडा होता है ना, उसी पे होता है। तो अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है गाइस, तो अब इसको भी हम पन्नी में समेट देते हैं और रख देते हैं अच्छे से। जब ज़रूरत पड़ेगा तो फिर ये निकलेगा। यहाँ पे मैं देखिए मेरे कमरे की क्या हालत है, इतनी ये हालत है देखिए। बेटी का कवर चढ़ाने के लिए कॉपी किताब है तो वो रखा हुआ है, और जितने सारे मैंने कपड़े धोए थे वो उतार के ऐसे रखा हुआ है, फैला हुआ है। और मैंने सुबह बेडशीट हटाया था, और दोनों बेड का वो सब ऐसे ही मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे तो सुबह से टाइम ही नहीं मिला। सब यही सब में मैं लगी रह गई। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये सब तो काम होते रहेंगे। लेकिन हो गया, जो मेन था वो सारा काम हो चुका है। अब चलिए इसको समेटते हैं। अभी यहाँ पे गाइस सिर्फ मैं बेडशीट लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों का कल से स्कूल शुरू हो जाएगा। छुट्टियाँ तो हैं, इस बार पड़ी ही नहीं, ऐसा संडे पड़ गया उसके वजह से। तो बच्चों का नॉर्मल रेगुलर की तरह क्लासेस हो जाएंगे, सुबह से हैं। तो फिर यहाँ पे मैं सिर्फ बेडशीट लगाऊंगी अभी फ़िलहाल में, क्योंकि जो अभी काम और भी जो है ना वो बाद में करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं वो पहले निपटाते हैं फटाफट। अब बेडशीट लगा लेते हैं, उसके बाद जो काम है वो करेंगे। और जो कपड़े वगैरह हैं ना वो मैं बाद में तय करूँगी, क्योंकि वो थोड़े बहुत नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अलमीरा वगैरह भी मुझे चेक करना पड़ेगा कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि कपड़े तो निकल जाते हैं और डेली 2 चेंज करने रहते हैं, 2-3, तो उसके वजह से निकल जाते हैं यहाँ। और फिर बाहर ही धुल करके मैं रख देती हूँ अभी। तय 2-3 दिन से मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिला गाइस। सप्तमी, अष्टमी, नवमी तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला कि मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान दे पाऊँ। जहाँ तक होगा साफ़-सफ़ाई मैं कर देती थी, क्योंकि साफ़-सफ़ाई के बिना तो नवरात्र का कोई बिल्कुल वो ही नहीं था। यहाँ पे मैं बेडशीट लगा दी थी। अब आती हूँ इस वाले बेड पे, क्योंकि इसका भी मैंने बेडशीट निकाला था सुबह।
और वो सब धुल गया है, बस लगाना भी दूसरा मैं बेडशीट बिछाऊँगी। और यहाँ पे थोड़ा-सा गद्दा इसलिए खींच दे रही हूँ ना कि क्योंकि गैस ना जैसे ही गर्मी शुरू होती हैं, चींटियाँ जैसे पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, जबकि हम लोग बेड पे बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं। खाना क्या कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं इतना ज़्यादा, और रात में ही दिखने लगती हैं, कभी-कभी दोपहर में दिखती हैं, तो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा गद्दा खींच दिया है कि दीवार से सटा नहीं रहेगा ना, तो नहीं आएँगी, चढ़ेंगी। अब देखिए क्या करते हैं, आज तो मैं खींच दी हूँ, 2 दिन मुझे बहुत परेशान किए हैं उधर। और आज मैंने कूलर चालू कर दिया क्योंकि मुझे अब फटाफट हबड़-हबड़ काम करने में ना गर्मी लगने लगी थी गैस, और रात हो गई थी, और बिल्कुल यहाँ पे ना आज कमरा खिड़की वगैरह भी नहीं खुला था क्योंकि हम लोग ऊपर और नीचे उधर देखने में ही लगे हुए थे। कोई इधर आया ही नहीं कि देखे कि हाँ कमरे का क्या हालत है। तो चलिए यहाँ पे भी बेडशीट वगैरह लग गया था। उसके बाद हम फिर मैं लग गई थी गैस साफ़-सफ़ाई में क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने ठीक कर दी थी पूरा, बस यहाँ पे रह गया था अब सफ़ाई करने की बारी। तो फटाफट मैं अपना पोछा लगाए पड़ी थी और जल्दी-जल्दी मैं थोड़ा-सा लगा रही हूँ क्योंकि फटाफट लगा लूँगी तो काम बहुत ज़्यादा है गैस। और अब ना हालत ये हो गया है कि फटाफट जैसे हो सके घर साफ़-सुथरा व्यवस्थित हो जाए, जिससे अच्छा भी लगे और मेरे को भी थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हो। तो यहाँ पे जब तक घर ना सेट नहीं होगा तब तक रिलैक्स नहीं मिलता है, ये तो सभी के साथ होता है। तो हर औरतों के साथ ऐसा हाउसवाइफ़ जो होती है ना उनके साथ हमेशा होता है कि जब तेज़ त्योहार पड़ता है तो बहुत ज़्यादा फैला रहता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं पोछा ही लगाई जा रही थी गई, जिससे साफ़-सुथरा हो जाए और अच्छा लगे। तो मुझे लग रहा था कोई जैसे ऊपर से ना मुझे आवाज़ दे रहा है, तो मैं वही झाँकने लगी थी और यहाँ फटाफट मैं अपना पोछा लगा कर के यहाँ पे जो कपड़े वगैरह तो बच्चे के थे और सभी के थे ना, तो मैं सोची चलो इसको थोड़ा-सा समेट भी देते हैं, बहुत ज़्यादा फैला था। उसके बाद जो कपड़े वगैरह हैं धोने के लिए वो मैं मशीन में डाल देती हूँ, जिससे ना धुलते रहें। और बहुत सारे कपड़े हैं अभी भी धुलने के लिए, मैंने कल भी धोया था, फिर भी अभी कल जो हम लोग पहने थे गैस ना वो वाले सारे कपड़े अभी हैं मतलब धुलने के लिए, तो उसको मैं अभी मशीन में थोड़ा-सा लगा दी हूँ, जिससे ना दोनों काम आसानी से हो जाए। हाथ से धोने के लिए तो मैं धो देती थोड़े से हैं, लेकिन क्या है ना कि ऐसे मेरा समय बचेगा और काम बहुत है, तो इसलिए मैं फटाफट अपना लगी हूँ क्लीनिंग में। और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जो बाहर निकली हुई है, इधर-उधर रखी हुई है। जैसे ये बेटी के हेयर बैंड, रबड़ बैंड वगैरह हैं, सॉरी रबड़ बैंड वगैरह हैं, तो ये ऐसे डब्बे में ना गैस ऐसे रखती है अपना, उसको बहुत मेरी बेटी को शौक है। तो ये पूरा जो ड्रॉवर है ना वो इसी सब चीज़ों से भरा है और सच्ची में बहुत अच्छे से सरिया करके डिब्बे वगैरह लगा-लगा करके रखी है। तो पूरा इधर-उधर फैला नहीं रहता है, वो अपना सेट कर देती है, उसको टाइम नहीं मिला होगा, तो मैं ही भैया रख दी कि वहाँ जहाँ से आया था वहीं रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब यहाँ पे सारी साफ-सफाई जो है ना, बिखरे जो सामान थे वो सभी को समेट दिया है। अब लगा रही हूँ मैं पोछा, जब पोछा लग जाएगा तब अच्छे से क्लीन हो जाएगा कमरा। और मैं अच्छे से रगड़-रगड़ करके लगा दे रही थी जिससे ना साफ-सुथरा लगे और जो कोयला वगैरह जो भी डस्ट वगैरह है वो अपना साफ़ हो जाए, नहीं तो पैर में आता है ना गैस तो बहुत गंदा लगता है। ये देखिए पूरा चिकना-चिकना लग रहा है ना, तो मैंने सारी सफाई कर दी थी पूरा। झाड़ू एक बार मैं अच्छे से पूरा ना यहाँ से वहाँ तक लगा दी थी और बस रह गए हैं अब कपड़े। कपड़े देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं, अभी उसको तह लगाना है मुझे, भी सेट करने हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, अब यहाँ पे साफ़-सफाई करके अच्छे से गमलों में पानी वगैरह डाल कर के अच्छे से यहाँ पे भी मैंने क्लीन कर दिया था। करने के बाद मैं चली गई हूँ नहाने। और नहाने के बाद गाइस मैं आ कर के ना बच्चों का पहले लंच बनाई हूँ, क्योंकि गाइस अगर मैं पूजा करने आ जाती ना तो यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगता है, बच्चों को लेट हो जाता है, इसलिए बच्चों को पहले मैं भेज के सबका लंच बना कर के रख के तब मैं आई हूँ पूजा करने। अब ऐसे ही चलेगा क्योंकि सबसे वाला जो पहले वाला काम रहेगा ना वो किया जाएगा, उसके बाद पूजा पाठ किया जाएगा। और यहाँ पे मुझे प्रॉपर मज़े का टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं आई कि चलो आराम से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो फैली हैं और इसको समेटना भी है और इधर जो पूजा के सामान है उसको एक जगह इकट्ठा करना है। जिससे हस्बैंड मंदिर चले गए हैं नहा धो करके, तो वो आए ना उससे पहले मेरा जो यहाँ का काम है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि वो फिर तभी व्रत खोलेंगे, मतलब आज जो है ना अन्न तभी खाएँगे जब वो सहरा करके, मतलब माता जी का विसर्जन करके आ जाएँगे तभी। तो इसीलिए मेरे को बोल के गए थे कि तुम फटाफट अपना काम निपटा लेना यहाँ का, कि मैं आऊँ ना
तब तक यहाँ का मुझे मतलब मिल जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ। अपने काम को ना समय से करना मतलब मैनेज करना आ ही जाता है कि हाँ इसने देर में ये वाला काम करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ों को भर दिया था और मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा था। इसको पहले से ना अच्छे से सूखे ही कपड़े से कर के मैं रगड़ के सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी। पूरी झोला में मैंने भर दिया है और एक छोटी-सी बोरी भी है गाइस उधर है रखा हुआ है। जो रोज़ का फूल हम लोग का होता है ना 8-9 दिन का, वो सभी एक जगह रखते हैं। तो वो तो मंदिर में भेज दूँगी, तो मंदिर पे वहाँ सभी भगवान जी का फूल गिरता है ना पेड़ के पास, तो वहाँ पे वो सड़-गल के खाद बन जाता है। और कुछ सराहने वाला सामान है ना, वो मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ। गैस बड़ा ही मेरा काम जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही हस्बैंड आ गए काम करते-करते ही। तो मैं बोली चलो मैंने अपना काम तो कर ही दिया है ठीक से और रख दिया है, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ माताजी को थोड़ा दूर छोड़ने साथ में, और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने साफ़-सफ़ाई में, क्योंकि मैंने नाश्ता गाइस ना मैं बना दी हूँ। क्योंकि मुझे था कि मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा, हस्बैंड आ जाएँगे तो ऐसा ना हो कि उनको मतलब आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने सबका बना के रख के तब मैं आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सर्फ़ डाल कर के अच्छे से पोछा लगा रही हूँ, जिससे धूल मिट्टी जो भी है वो सब साफ़ हो जाए और फिर यहाँ पे अच्छा लगे कि हाँ क्लीनिंग हो गई है। तो यहाँ पे कुछ सामान थे वो भी मैंने सरिया दिया है अच्छे से, और बहुत सारे सामान है गाइस ना अभी भी बचे हुए हैं, तो वो तो रखा ही रहेगा। तो ये देखिए पूरा नीट एंड क्लीन एकदम व्यवस्थित कर दिया मैंने, एकदम बढ़िया लग रहा है। थोड़ा लेकिन ये है कि सूना-सूना लग रहा है खाली-खाली। तो इतने सारे बर्तन है गाइस वो भी मैंने धो दिए हैं अब। और यहाँ पे अब सब इकट्ठा करके सरिया करके रख दूँगी, जिससे ना पानी मतलब झर जाएगा और अच्छे से। और मुझे अब करनी है पूजा। तो हस्बैंड गए हैं सराने, थोड़ा-सा दूर जाना रहता है, वहाँ पे नदी है वहाँ पे ले जाते हैं। तो जो सिंगरौली एरिया के होंगे ना वो लोग जानते होंगे, यहाँ पे नदी है, तो वहाँ पे गए हैं। और यहाँ पे मैं सारी अपना देखिए पूजा पाठ मैंने कर दिया है। फूल वगैरह हस्बैंड ला दिए थे तो वो भी मैंने चढ़ा दिया। तो आज ये मेरी पूजा भी हो गई है और यहाँ पे देखिए साफ-सुथरा अच्छा लग रहा है। ये पूरा 10:30 बजने वाला था गाइस, तब मैं खाली हुई हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता था ना वो भी मैंने कर लिया था, क्योंकि 9:30-10 बजे के आस-पास ही हमारा नाश्ता होता है। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े धोए थे। मैंने बोला था ना मशीन लगाया हुआ। अब देखिए मैंने ना नहाते समय ये बाथरूम भी अच्छे से पूरा क्लीन किया है। तो आज मेरा पूरा मतलब टोटल पूरा घर अच्छे से देखिए क्लीन कर दिया है। और ये कपड़े हैं इसको मैं अब डाल देती हूँ। तो इधर भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो ले दे कर के मेरा पूरा घर गाइस, पूरा घर टोटली मैंने आज पूरा क्लीन कर दिया, साफ़-सुथरा व्यवस्थित कर दिया। सिर्फ़ एक बहुत मेहनत लगती है गाइस घर ठीक करने में भी। ऐसा नहीं है, त्योहार जितना आता है मज़ा आता है ना उतना बाद में भी थका जाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे। धूप बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने यहीं पे डाल दिए हैं, सूख जाएँगे। थोड़े से कपड़े थे, ये देखिए कितना भी साफ़-सुथरा हो गया है और पेड़-पौधे हरे-हरे अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा भी फूल मैंने कुछ लगाया नहीं है। और यहाँ अब आ गई है बारी इन कपड़ों की। इतने सारे देख कर के तो मेरे को ना उस समय लग रहा था कि सिर्फ़ अब मेरे को कोई बोल दे कि आराम करो मत करो ये वाला काम। देखिए मेरी हालत देखिए, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी गाइस, सुबह से। कल तो 2-3 दिन 3 दिन वैसे ही मुझे फुर्सत नहीं मिली थी। आज बिल्कुल मैं सुबह से लगी थी। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे आज करने के बाद बहुत सुकून मिलने वाला है, क्योंकि मेरे सारे काम आज मैं सुबह से लग कर के कंप्लीट किए जा रही थी। तो यहाँ पे चलिए अब ये सब जो काम है इसको भी करते हैं, क्योंकि ये आलस करने का कोई मतलब नहीं है, एकदम फुर्ती से लगे रहते हैं। और आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल आलस नहीं, फुर्ती से मैं सारे काम करे पड़ी हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह को ना जो कॉटन के होते हैं उसको ऐसे तह लगा कर के अच्छे से क्लीन करके रख दीजिए ना, तो बहुत अच्छे सेट रहते हैं। जैसे प्रेस करना नहीं है ना तो भी आप नहीं करिए, तह लगाइए, उसको अच्छे से दबा के थोड़ा-सा ऐसे कर दीजिए, तो वो एकदम प्रेस जैसा ही हो जाता है। ऐसे रगड़ दीजिए, उसके बाद तह लगा दीजिए और इकट्ठा करके रख दीजिए। देखिए बहुत अच्छे रहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े फटाफट मैंने स्पीड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे ना तो बड़ा है। और जो कपड़े हैं बाद में प्रेस होंगे गाइस, सब इतना नहीं है, सिर्फ समेटने वाला काम चल रहा है अभी। पहनना होगा तो प्रेस होगा, तो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कपड़े तो प्रेस नहीं मांगते हैं, कुछ कपड़े जो होते हैं बिना प्रेस के नहीं पहने जाते हैं, कॉटन के हैं। तो देखिए अलमारी भी मेरा ठीक-ठाक ही कर दिया था, ठीक-ठाक था ही, बस थोड़े से जो है साड़ी वगैरह मैंने थोड़ा-सा निकाला था, रखा था तो इधर-उधर हो गया था।
तो उसको मैंने सेट कर दिया है। और ये वाली साड़ी है ना, इसका मुझे अभी फॉल लगाना है और फॉल भी मैं धो करके रखी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब तो इसको ना आजकल में मुझे फुर्सत मिलेगा तो मैं इसको लगा दूँगी बैठ के। और ये वाली साड़ी भी है, मैंने पहना था अष्टमी के दिन, तो इसको भी समेट के रख ही देते हैं। लाल-लाल साड़ी पहनने में तो अच्छी लगती है गाइस, लेकिन कितना लें लाल आदमी, और वो भी ऊब जाते हैं ना पहन-पहन के हम लोग तो, लेकिन पहनने में अच्छा लगता है। अलग-अलग हर साइज़ की होनी चाहिए। और ट्रेंड तो आजकल जानते ही हैं कि कब ट्रेंड कौन-सा निकल जाता है, कब कौन-सी साड़ी पुरानी लगने लगती है। इसलिए ट्रेंड के ऊपर चलेंगे ना तो सारी साड़ियाँ आपको पुरानी ही लगेंगी। इसलिए जो है आपको उसी में पहनना चाहिए और ट्रेंड के ऊपर नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, ज़रूरत है, वो आप अपना खरीदो और पहनो। पहनना अच्छे से आना चाहिए और दूसरा आपके ऊपर अच्छा लगना चाहिए बस। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग सूट पहनते, साड़ियाँ इतना पहनते नहीं गाइस, तो ये सब साड़ियाँ कहाँ आदमी इतना पैसा लगा के कहाँ फेंकेगा, क्या करेगा इसका? तो इसलिए मैं तो अपना पहन लेती हूँ, ट्रेंड के ऊपर नहीं रहता कि एक बार 2 बार पहनी हूँ तो उसको फिर यहाँ-वहाँ। और कुछ साड़ियाँ जो होती हैं मैं दे भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। कोई आता है मुझसे माँग लेगा कि मेरे को साड़ी चाहिए, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि नया है कि पुराना, मैं उठा के दे देती हूँ। ये मेरे घर वाले बहुत लोग बोलते भी हैं कि ये नहीं देखती है, फटाफट मैं उठा कर के दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतनी साड़ियाँ थी जो मैंने तह लगा कर के रख दी, 2-3 थे और 1-2 मैंने धो के भी डाल दिए हैं। अब वो बाद में रखाएगा और ये अलमीरा मेरा सेट हो गया है। तो अब चलिए कुछ कपड़े हैं जो इसको भी मैं तह लगाऊँगी फटाफट में, थोड़ा-सा जल्दी में, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो हस्बैंड के भी हैं, तो हस्बैंड के तो बहुत सारे कपड़े हैं, क्योंकि नवरात्रों में कपड़े ना धोबी को हमारे यहाँ नहीं देते हैं। तो रिचुअल्स है या जो भी है, कहते हैं धोबी को नहीं देना चाहिए। तो उनके सारे कपड़े मैंने धो-धो करके गैस रखे हुए हैं। सिर्फ़ अभी भैया को बुलाना है और मेरे को देना है, तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तह लगा दिए थे और अब फटाफट मैं रखी जा रही थी सबका सरिया-सर के। तो ये देखिए हस्बैंड के इतने सारे कपड़े हैं मैं धो-धो करके रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो चादर वग़ैरह है वो सेट कर दिया, क्योंकि ये जो ड्रॉ है ना, ये सब चादर वग़ैरह के लिए ही मैंने बनाया है। जिससे अच्छा रहता है ना, कंबल चादर। इतने सारे 10 कपड़े हैं, 10 शर्ट हैं और ये कुछ पैंट है, 1-2 पैंट है और पैंट मैंने बीच में प्रेस कर दिया था उनका। तो ये प्रेस 2 ही है पैंट, ये तो मैं कर दूँगी बाद में। और जो शर्ट है ये मैं भैया एक जगह रख दे रही हूँ, ला कर के उनको दे दूँगी। यहाँ पे सारे काम मेरे अब यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट ये बचा है, जो इसको भी मैं यही लगले इसी झोला में मैं भर के रख देती हूँ जिससे भैया को फ़ोन कर देंगे तो वो आकर के ले जाएँगे, प्रेस करके दे देते हैं। तो ये वाला काम भी आज कंप्लीट हो गया गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कमरा भी नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज़ हो गया है, सारा सामान ये भाई मेरे बाबू का वो है, गाड़ी रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ मैंने दिखाया था कितना फैला था और मैंने पूरा समेट के ठीक कर दिया। यहाँ पे ये सब काम करते-करते मुझे बज गया था 12:30 गाइस, मतलब 1 बजने में 15 मिनट बाकी था। इतना सारा मैं सुबह से लगी थी। तो अब बारी थी दूध बॉयल करने की, क्योंकि अभी मैंने बीच में आकर के दूध बॉयल नहीं किया था। एक तरफ चढ़ाएँगे दूध बॉयल करने के लिए और दूसरे तरफ मैंने नाश्ता बनाया था तो वही कढ़ाई रखी हुई है गैस। उसमें मैंने ना सुबह मैं सिर्फ़ जल्दी-जल्दी में बस आलू की भुजिया ही बनाई थी और सिंपल सा और पराठा बना कर के बच्चों को दे दिया था लंच में, और वहीं हम लोग भी खाए थे। दही ले लिए थे तो अच्छा लगा था, दही आलू की भुजिया और पराठा भी अच्छा लगता है। तो वहीं हम लोग का सुबह नाश्ता हुआ था गाइस। उसके बाद यहाँ पे वही जो भुजिया था ना, मैं थोड़ा-सा कटोरी में निकाल के अलग कर दे रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में ही रखा रह गया था। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ अब, क्योंकि बच्चे हमारे 1:30 बजे आ जाते हैं तो उनका बनाने का लंच टाइम हो गया था। मैं चलो इसी लगले शूट भी कर देती हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी कि आज भाई मैं बिल्कुल सिंपल सा रहेगा लंच हम लोग का गाइस, क्योंकि ना इतना 9 दिन तेल मतलब घी खा-खा करके ना उब गया है ना, तो फिर सिंपल सा ही बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को कहते हैं फिर 9 दिन के व्रत के बाद ना पेट भारी-भारी लगने लगता है, तो ज़्यादा नहीं खाना है। थोड़ा-थोड़ा बोले थे कि बना लेना सिंपल सा चावल-दाल, तो वही मैं बना रही हूँ और मैं रायता बना लूँगी साथ में और सलाद वग़ैरह रहेगा। यही आज हम लोग का लंच रहेगा, क्योंकि सिंपल सा और अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है और 9 दिन हो गया ना,
9 दिन, आज 10वां दिन है गाइस। 10वें दिन में हम लोग चावल दाल खा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड नहीं खाए ना, तो मैंने कभी चावल दाल बनाया ही नहीं 9 दिनों के अंदर में। तो इसलिए चलिए आज बनाते हैं। और सभी लोग, ऐसा होता है ना कि हस्बैंड नहीं रहते हैं तो बच्चे भी मना कर देते थे कि नहीं खाएँगे, और उनको तो बहुत शौक नहीं रहता है। तो मैंने बनाया था दाल, लेकिन मूँग का दाल बनाया था, चावल दाल सिंपल वाला नहीं बनाया था। तो यहाँ पे देखिए मैं रायता बना रही हूँ। यहाँ पे रायता बना रही हूँ बूंदी का, जिसमें मैंने दही फेंट लिया था और बूंदी डाल दिया था। गाइस इसमें जीरा का काला नमक और भुना हुआ जो जीरा होता है उसका पाउडर डाला था, और सादा नमक, काला नमक हो गया, और थोड़ी-सी सूखी वाली जो मिर्च का पाउडर होता है वो मैंने डाल दिया था। और आप हींग भी डाल सकते हैं, हींग भी डालें, लेकिन मैं भी इसमें लगाऊँगी तड़का। इसलिए सिंपल सा ऐसे ही करके मैंने रख दिया है फूलने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा-सा ना फूलता है तब अच्छा आता है बूंदी का रायता। और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन गई थी, एक तरफ दाल चढ़ा दिया था, अब इसको हम एंजॉय करते हैं। फिर ये मेरी कॉफ़ी है, तो यहाँ पे एंजॉय करते हैं। उसके बाद मैंने लिया था मूँग का जो होता है ना, जो नमकीन, वो एक पैकेट, 2 पैकेट मैंने मँगाया था। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था सादा खाने का, तो वही मैं थोड़ा-सा लेकर के खाई और कॉफ़ी पी। उसके बाद मैं फिर से लग गई, क्योंकि 1:30 बजे ज़्यादा टाइम तो है नहीं गाइस, बैठने का टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चे आ जाएँगे। तो यहाँ पे हस्बैंड लाए थे सब्जियाँ, अभी मैं मँगाई थी, बीच में लेके आ गए थे। क्योंकि सब्ज़ी कुछ था नहीं, तो मैं इसीलिए मैंने मँगाया है अभी। और अभी इस बाद में सरियाएँगे, हम उसको सब्ज़ी को ठीक करेंगे, लेकिन अभी फटाफट मैंने सलाद काटने वाला जो सामान था वो निकाल लिया है। और यहाँ पे देखिए दाल को भी तड़का लग गया है। रायते में मैंने थोड़ा-सा सरसों के तेल में राई और हींग, सूखी मिर्च ये डाल के अगर आप तड़का लगा लोगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये मैंने तड़का लगा दिया था, और फटाफट मैंने सलाद काटने में लगी हुई थी, क्योंकि जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि बच्चों का ना बिल्कुल टाइम हो गया है। तो वो जब आते हैं ना, तो कितना भी आप दे दीजिए, बच्चे घर में आते ही बोलते हैं खाना। तो खाना खोजते ही हैं। तो यहाँ पे मैं, बच्चे आ गए थे गाइस, और मैं लगा रही हूँ सबके लिए प्लेट। पहले मैं लगा रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि हस्बैंड को भी फ़ोन किया है, जब आ जाएँगे तभी मैं लगाऊँगी। लेकिन देख रहे हैं कि हस्बैंड भी आ ही गए हैं, तो वो भी अपना हाथ वगैरह हैंड वॉश कर रहे थे। तब तक देखिए ये है चावल, दाल और सलाद, रायता। यहाँ पे देखिए बच्चे भी अपना हाथ पैर धो कर के अच्छे से, क्योंकि नहा के सुबह जाते ही हैं, तो फिर चेंज करके आ गए थे। और यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे। इनको था कि मेरे को सलाद दे दो पहले, मैं खाता रहूँ, उसके बाद मेरा लेकर के आओ खाना। तो यहाँ पे मैं और भी प्लेट लगा ले रही हूँ, और बच्चों को बोल दिया लेके चलो। और अभी मैं अपना और हस्बैंड का फिर से प्लेट लगाऊंगी गाइस साथ ही में। उसके बाद ये हो गया है, अब चलते हैं साथ में बैठ के खाते हैं खाना, जो लंच है हम लोग को वो करते हैं। तो चलिए गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ब्लॉग आज का पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे गाइस मेरा सारा काम हो गया था। ऐसे ही मैंने अपने पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित किया है।